Hello everyone, how are you all? Ma'am, good afternoon. Good I am fine, afternoon. ma'am. What about you? I'm also fine, beta. Okay, today we are going to do some internal organ in our body. Okay, आज हम लोग अपने बॉडी के कुछ इंटरनल ऑर्गन के बारे में रीड करेंगे, मीन्स आंतरिक अंग के बारे में. ओके, ओके बेटा, क्या सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी? ओके, Yes, ma'am. स्वाति वीडियो ऑन करिए बेटा. अमन गुप्ता ऑन द वीडियो. अभिनव मेरा माइक ऑफ करके रखा करो. बाबा माइक ऑन कर लेते हो, आवाज आती है. माइक नहीं ऑन करना है. ओके बेटा, लास्ट सेशन में हम लोगों ने रीड किया था इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में. ओके, तो आज हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स के जो मुख्य पार्ट है, इनमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं इंटरनल ऑर्गन में, उसके बारे में रीड करेंगे. चलिए बेटा, माइक ऑन करके रीडिंग करिए. यहाँ तक सर हो गया था, ब्रेन हो गया था. इसमें हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे. क्यों बेटा? ब्रेन के बारे में हम लोग रीड कर रहे थे उस दिन. उन्नति, कंचन, Yes, ma'am. ब्रेन के बारे में Yes, ma'am. रीड कर रहे थे ना. शादी कंप्लीट नहीं हुआ था. चलिए आप फिर से इसको रीड कर लेते हैं वन टाइम. ओके, चलिए रीडिंग करिए. उन्नति, Yes, ma'am. देखिए इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है. जस्ट पढ़िए यहाँ से. Have you ever wondered how we solve a mathematical problem? It is one of the several activities that our brain helps us perform. The brain helps us think and remember, invent events, solve problems, make decisions, and communicate our feelings and thoughts. It controls muscle movement. तो आते बेटा वीडियो ऑन करिए. कैसे पढ़ाई करोगी वीडियो ऑफ करके? वीडियो ऑन करिए. movements. The brain controls voluntary action like clapping, reading, and eating. It also controls involuntary actions like breathing and blinking. Okay, stop बेटा. मैम इसकी हिंदी मीनिंग समझा दीजिए. हाँ समझा रहे बेटा, हिंदी मीनिंग बताएंगे ना अभी. ओके, तो यहाँ पे हम लोग आज पढ़ रहे हैं इंटरनल ऑर्गन के बारे में, जो आंतरिक अंग होते हैं. तो आंतरिक अंग कौन कौन से होते हैं? जो कि हमारे अंदर के अंग, जैसे आपका ब्रेन हो गया. ब्रेन आपके यहाँ पे हार्ट है, लंग्स है, स्टमक है एंड किडनी. ये सभी जो है इंटरनल ऑर्गन होते हैं, मीन्स आंतरिक अंग होते हैं. और एक्सटर्नल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? जो कि बाहरी अंग है, जैसे आपका लेग्स हो गया, आई, ईयर, नोज. ये सब क्या है? ये एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं, बाहरी अंग होते हैं. ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, जो कि आपका एक इंटरनल ऑर्गन है, आंतरिक अंग है मस्तिष्क. हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है? हाउ वी सॉल्व अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, कि हम जो है मैथमेटिकल जो गणितीय समस्याएं होती हैं उसे कैसे सॉल्व कर लेते हैं. क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं?
बताइए कंचन, क्या मैम मैथमेटिकल क्या होता है? मैथमेटिकल में गणितीय, गणित से मैम मैथ से संबंधित, जो मैथ में आप सॉल्व करती हो, मल्टीप्लाई करती हो, डिवीजन, ये सब, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कैसे सॉल्व करते हो बताइए। उन्नति, वेदांत, मैम कैसे सॉल्व करते हो मैथमेटिकल मैम प्रॉब्लम? मैम ब्रेन से। माइंड से करते हो ना, ब्रेन की हेल्प से तो करते हो, मस्तिष्क की हेल्प से। यस मैम। ओके, यस मैम बेटा। okay, it is one of the several activities that our brain helps us perform. यहाँ पे कई प्रकार की ऐसी एक्टिविटी हैं, ऐसे क्रियाकलाप हैं जो कि हम अपने ब्रेन की हेल्प से प्रदर्शित करते हैं। ओके, ऐसी कई प्रकार की क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें अपने ब्रेन की सहायता से करते हैं, मस्तिष्क की हेल्प से करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। द ब्रेन हेल्प्स अस थिंक, जो हमारा मस्तिष्क है हमारी सहायता करता है क्या करने के लिए? थिंक मींस सोचने के लिए, एंड रिमेम्बर याद करने के लिए। क्या याद करने के लिए? इवेंट्स, जो घटनाएं होती हैं उनको याद रखने में हमारी मदद करता है। सॉल्व प्रॉब्लम, समस्या को हल करने के लिए। सॉल्व मींस हल करना, प्रॉब्लम मींस समस्या, समस्या को हल करने के लिए ब्रेन की हेल्प लेते हैं। मेक डिसीजन, कोई निर्णय लेना हो, ओके, उसके लिए मस्तिष्क का हेल्प लेते हैं। एंड कम्युनिकेट अवर फीलिंग एंड थॉट, और अपने हमारी जो फीलिंग है, हमारे जो थॉट है, विचार है, उसको दूसरों को बताने के लिए, बातचीत करने के लिए हम सब किसका यूज करते हैं? मस्तिष्क का यूज करते हैं। ओके, सबको समझ में आ रहा है ना? मैम अगर हम यस मैम कर ही नहीं पाएंगे। क्या बेटा? मैम अगर हमारे पास, हम लोग के पास मैम ब्रेन नहीं होगा मैम, हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, कुछ नहीं कर पाएंगे, ब्रेन नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि सब जो जितने भी कार्य होते हैं सब ब्रेन की हेल्प से ही किए जाते हैं। ब्रेन ही पूरे शरीर बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है? तो अगर ब्रेन नहीं यस होगा मैम। तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। देन इट कंट्रोल मसल्स मूवमेंट। मैम हमारे हम लोग पढ़े। ओके, तो ब्रेन हमारे मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मांसपेशियों का जो मूवमेंट होता है वो भी जो ब्रेन ही कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। कंट्रोल मीन्स नियंत्रित करना। द ब्रेन कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन, मीन्स जो ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क है, किसको कंट्रोल करता है, किसको नियंत्रित करता है? जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। वॉलंटरी मीन्स ऐच्छिक क्रिया, जो कि अपने इच्छा से करते हैं, ऐसे काम को हम बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन मीन्स ऐच्छिक क्रिया। जैसे कि आपका हो गया क्लैपिंग, आप क्लैपिंग अपनी इच्छा के अनुसार करते हो। रीडिंग, इच्छा के अनुसार पढ़ते हो। एंड ईटिंग, खाते भी इच्छा के अनुसार हो। तो जो आपके कौन से एक्शन होते हैं? वॉलंटरी एक्शन मीन्स ऐच्छिक क्रियाएं होती है, जो कि अपनी इच्छा से आप करते हो, उसको हम ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं। ओके, यस। देन इट आल्सो कंट्रोल, या और भी क्या कंट्रोल करता है? जो इनवॉलंटरी एक्शन जो होते हैं, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जिसको जो आप अपनी मर्जी से नहीं करते हो, ऐसी क्रियाएं। जैसे आप लाइक ब्रीदिंग एंड ब्लिंकिंग, सांस लेना, पलक झपकाना, ये खुद से आप करते हो या आप अपनी इच्छा से करते हो ये सब क्रियाएं? बताइए। नो मैम। ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, अपने आप ही होती रहती हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, पलक झपकाते हैं, ये खुद से हम लोग नहीं करते हैं। हमारी ऐच्छिक क्रिया नहीं है कि ये मन करेगा तो हम सांस लेंगे, मन करेगा सांस नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। नो मैम। तो ये अनैच्छिक क्रिया होती है, अपने आप ही होती रहती है। ऐच्छिक क्रिया ऐसी क्रिया जो कि अपनी इच्छा से करते हैं, वो क्रिया ऐच्छिक क्रिया कहलाती है। जैसे हम क्लैपिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, ये सभी आपकी वेट। बेटा आवाज जा रही सभी को? यस मैम। ओके, द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। अब हम देखेंगे ब्रेन के पार्ट के बारे में कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं। तो ब्रेन जो है 3 पार्ट से बना हुआ है। कौन कौन से पार्ट हैं? पहला है सेरेब्रम, सेकंड सेरिबलम, थर्ड मेडुला ओब्लंगेटा।
ओके, क्या राइट है यहाँ पे, इसको पढ़िए एक बार। सेलिब्रम कौन था मैम? सेलियम। नो बेटा, रॉन्ग पढ़ रहे हो अमन। सेरेब्रम, सेरेब्रम, मेडुला ओब्लंगेटा। उन्नति आप पढ़िए बेटा, क्या राइट है? सेरिब्रम मैम। माइक ऑन करके, माइक ऑफ है। मेडुला मेडुला ओब्लंगेटा। ओब्लंगेटा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम पढ़ेंगे पहले सेरिब्रम के बारे में। चलिए यहाँ पे रीड करिए इसको, कंचन। मैम कहाँ से? It is the largest part of brain. It enables us to think. अमेजाइन नहीं लिखा हुआ, अमेजिंग। Yes, to message. Yes, to messages our sense organ and remember information. मैम नंबर स्टॉप बेटा। मैं रिमेम्बर के बाद क्या लिखा? इंफॉर्मेशन। खुशी आप वीडियो ऑफ की हो, आपके यहाँ से आवाज आ रही, माइक बंद करिए। ओके, चलिए इसका मीन्स देखते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। सेरेब्रम यहाँ पे देखते हैं, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो सेरेब्रम होता है वो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा सा भाग होता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा सभी को ना, इतना बड़ा सा ये है, ये पूरे आपके मस्तिष्क का आंतरिक भाग है। तो यहाँ पे देखिए सेरेब्रम है, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे मस्तिष्क का। दिखा सभी को? देन इट इनेबल अस टू थिंक, या हमें योग्य बनाता है, क्या करने की योग्य? टू थिंक, सोचने की योग्य बनाता है। इमेजिन, कल्पना करने की योग्य बनाता है। रिएक्ट टू मैसेज, जो मैसेज है उस पर प्रतिक्रिया करने की योग्य। फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन एंड रिमेम्बर इंफॉर्मेशन, जो और इंफॉर्मेशन को याद रखने में, कोई भी सूचना हो उसको याद रखने के लिए जो सेरेब्रम होता है मस्तिष्क में, ये हमारी हेल्प करता है। ओके, सेकेंड पार्ट कौन सा है? सेरेब्रम। चलिए इसको रीड करिए परी। यहाँ पे रीड करिए। It is located below the cerebrum. It controls our muscles movement and help maintain फिजिकल बैलेंस। ओके बेटा, इट इज लोकेटेड बिलो द सेरेब्रम। सेरेब्रम कहाँ पे स्थित होता है? जो सेरेब्रम है उसके जस्ट नीचे ही सेरेब्रम होता है। ओके, सेरेब्रम के जस्ट नीचे सेरेब्रम होता है। यहाँ पे देखिए, दिख रहा है सभी को ना, ये आपका सेरेब्रम है, जस्ट इसके नीचे क्या है? सेरेब्रम है। हाँ बेटा बोलो। बेटा आवाज क्लियर नहीं हो रही है आपकी, वीडियो ऑन करिए, नेटवर्क नहीं है। कंचन कुछ पूछ रहे हो? ओके, तो यहाँ पे देखते हैं जो सेरेब्रम पार्ट होता है, इट इज लोकेटेड बिलो द सेरेब्रम, ये सेरेब्रम के नीचे स्थित होता है। इट कंट्रोल आवर मसल्स मूवमेंट, इसका वर्क क्या होता है? मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है। एंड हेल्प मेंटेन फिजिकल बैलेंस, और फिजिकल बैलेंस होता है शारीरिक संतुलन।
शारीरिक संतुलन को बनाने में हेल्प करता है, जो सेरेब्रम होता है। ओके, इसे प्रामस्तिष्क बोलते हैं। सेरेब्रम मींस मस्तिष्क, यहाँ पे सेरेब्रम प्रामस्तिष्क होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा मींस अनुमस्तिष्क होता है, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। यहाँ का प्रामस्तिष्क होता है। तो ये देखिए हेल्प करता है क्या करने के लिए, मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है और शारीरिक बैलेंस को बनाए रखता है, जो सेरेब्रम होता है। थर्ड पार्ट कौन सा है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। यहाँ पे पढ़िए इसको, अमन, अमन पासवान, बेटा रीड करिए। अमन पासवान, बेटा आप लाफिंग कर रहे हो, बैठ कर पढ़ना नहीं है क्या? अमन, ध्यान कहाँ है आपका? नहीं पढ़ना है, चलिए आपसे बोलेंगे नहीं पढ़ने के लिए वहां। स्वाति जी आप रीड करिए। स्वाति, मैम हम रीड करें? तो बेटा आप भी बाद में रीड करो, अभी आपने रीड किया है ना शुरुआत में। यस यस स्वाति बेटा माइक ऑन करिए, पढ़िए इसको। मैं कहाँ से रीड करना है? मैं कहाँ से? यहाँ पे एरो आपको दिख रहा है, कहाँ पे देख रही थी, ध्यान नहीं देती हो। स्वाति नेटवर्क नहीं है आपके यहाँ पे शायद। It enables us to think, imagine these methods from understand. आगे पढ़िए। मैम किसी के यहाँ से आवाज आ रही है? हाँ बस उन्नति के यहाँ से आ रही थी, म्यूट कर दिया हमने उनको, आवाज नहीं आएगी। मैम माइक क्यों ऑन करके रखती हो उन्नति, आप करके रखा करो माइक। स्वाति आपको रीड नहीं करना है, हो गया, आवाज नहीं आई आपकी, फिर से रीड करिए। It is located above the neck and connects the vein with the स्पाइनल कॉर्ड। spinal cord. It controls breathing, aid, ओके, इट इज लोकेटेड अबव द नेक। अब यहाँ पे देखते हैं जो मेडुला ऑब्लिंगेटा पार्ट होता है मस्तिष्क का, ये कहाँ पे लोकेट, कहाँ पे स्थित होता है, अबव द नेक। नेक मींस गर्दन, गर्दन के ऊपर स्थित होता है। यहाँ पे देखिए ये आपका, यहाँ से गर्दन स्टार्ट होता है ना मैम, कहाँ से? यहाँ से देखिए, यहाँ पे पार्ट नहीं है, पीछे का पार्ट मेडुला ऑब्लिंगेटा, यहाँ पे जस्ट गर्दन के ऊपर ही रहता है। यहाँ पे इट इज लोकेटेड अबव द नेक, ये नेक के ऊपर स्थित होता है। एंड कनेक्ट्स द ब्रेन विद द स्पाइनल कॉर्ड, और जो ब्रेन को मस्तिष्क को कनेक्ट में जोड़ता है, किससे जोड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड में, जो कसरकाई होती है, जो रीढ़ की हड्डी पीछे बोलते हो आप, उससे जो है ज्वाइन करता है ये। ओके, देखो पीछे से, यहाँ पे मस्तिष्क आपका पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये इसको यहाँ पे ज्वाइन करता है, बीच में जोड़ता है, उसको कनेक्ट करता है। आया सभी को समझ में? यस मैम। उसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। देन इट कंट्रोल ब्रीदिंग, या किसको कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग में सांस को कंट्रोल करता है, जो हम सांस लेते हैं उसको कंट्रोल करता है। हार्ट फंक्शन, जो हार्ट की क्रिया होती है, जो हमारे हृदय की जो फंक्शन होती है, कार्य होता है, उसको कंट्रोल करता है। डाइजेशन मीन्स पाचन, उसको कंट्रोल करता है। एंड सो ऑन, और भी जितने भी क्रियाएं होती हैं उन सबको ये जो मेडुला ऑब्लिंगेटा पार्ट्स होता है मस्तिष्क का, वो कंट्रोल करता है। इट कीप्स आवर ब्रेन एक्टिव इवन ड्यूरिंग स्लीप, सोते समय यह हमारे मस्तिष्क को क्या रखता है, एक्टिव रखता है, क्रियाशील रखता है, सोते समय भी हमारे मस्तिष्क को, ठीक है। जो मेडुला ऑब्लिंगेटा पार्ट्स होता है, ये सोते समय हमारे मस्तिष्क को एक्टिव रखता है। आज सभी को समझ में? यस मैम। ओके, अभी आपने पढ़ा ब्रेन के बारे में, अब हम देखते हैं नेक्स्ट
क्या है? हार्ट, जो कि आपका इंटरनल ऑर्गन भी है, हार्ट भी अंदर का पार्ट है हमारे शरीर में। पेट में रहता है। क्या बेटा? स्टमक में मैम नहीं रहता है। क्या ये स्टमक में रहता है? यस मैम। नो बेटा, स्टमक में नहीं रहता है। मैम तब कहाँ रहता है? जो रिकेज होता है, जो पसलियों का पिंजरा होता है, उसी के अंदर स्थित होता है ये, यहाँ चेस्ट में। ठीक है? यस मैम। हाँ, स्टमक में नहीं होता है। चलिए पढ़िए इसके बारे में। कंचन आप रीडिंग करिए। Look at this. Look at this इमेज image of the heat. The heat. हार्ट। The heart is a मैस्कुलर। muscular हाउल, मस्कुलर हाउल। muscular howl स्ट्रक्चर, structure स्ट्रक्चर structure लोकेटेड located in the chest स्लाइटली। slightly towards नो वर्ड्स the नहीं है, 2 वर्ड्स लिखा हुआ, नो वर्ड्स नहीं है, 2 वर्ड्स। लेफ्ट, lift लिफ्ट नहीं, लेफ्ट। आगे पढ़िए। चलिए आप रीड करिए वेदांत। the heart size of your first फिस्ट, फिस्ट मीन्स मुट्ठी। fist. It once good a system of blood vessels. ब्लड, ब्लड नहीं है, ब्लड वेसल्स। Blood vessels. डांस करना बेटा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आगे The ब्लड that वेसल्स, carry blood. That carry blood from the ब्लड heart बेटा, to ब्लड, ब्लड रक्त, blood from the heart to the other अदर parts. पार्ट्स ऑफ बॉडी, Other parts of the body are known as आर्टरी। मतलब आज वीडियो ऑन करिए। arteries. The heart from the other parts of body are known as veins. When the heart beats, it makes the sound of dove. During exercise, our heart naturally beat faster to supply blood to our muscles. The more intensely we exercise, the faster our heart beats. स्टॉप बेटा। चलिए बेटा आज वीडियो ऑन करिए और इसका मीन्स देखते हैं। हार्ट मीन्स होता है हृदय। हार्ट मीन्स हृदय। हृदय। ओके, लुक एट दिस इमेज ऑफ द हार्ट। हार्ट का इमेज देखिए, ऐसे हार्ट दिखता है। ओके, आपका हार्ट का इमेज मीन्स हृदय का पिक्चर है। ये हृदय है, अंदर का पार्ट होता है। देन द हार्ट इज अ मस्कुलर हाउल स्ट्रक्चर। ये जो हृदय होता है ये मांस का बना होता है। हाउल स्ट्रक्चर एक खोखला स्ट्रक्चर होता है, संरचनाएं होती हैं। लोकेटेड इन द चेस्ट, जो कि कहाँ पे स्थित होती है? चेस्ट, सीने के अंदर स्थित होती हैं। ओके, कहाँ पे होती हैं? चेस्ट में होती हैं। स्लाइटली टूवर्ड्स द लेफ्ट, कहाँ पे? किस साइड में? लेफ्ट साइड में होती हैं। चेस्ट के थोड़ा लेफ्ट साइड में। हाँ, लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, चेस्ट के लेफ्ट साइड में। ओके, बाएं तरफ। यस मैम। तो हृदय कहाँ पे होता है? चेस्ट के बाएं तरफ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करे कि हेड कहाँ पे होता है, तो आप बताओगे लेफ्ट साइड में। यहाँ पे होता है, चेस्ट के लेफ्ट साइड में। कहाँ पे होता है बेटा? यहाँ पे लेफ्ट साइड में, बाईं तरफ होता है। ओके, आया सभी को समझ में? यस मैम। The heart is the size of your fist.
जो हार्ट है, हृदय, उसकी साइज कितनी होती है, उसका आकार कितना होता है? आपके मुट्ठी के इतना, मुट्ठी बनाते हो ऐसे ना, जितना बड़ा आपका मुट्ठी होता है ऐसे मुट्ठी ही, हाँ यही मुट्ठी, फिस्ट मीन्स मुट्ठी होता है, यस, इतने ही साइज का होता है हार्ट, इतना ही बड़ा होता है, ठीक है। यस मैम। देन इट पंप्स ब्लड थ्रू अ सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स, या जो है रक्त को पंप करता है, मीन्स पूरे शरीर तक पहुंचाता है, किसकी हेल्प से? थ्रू अ सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स, जो रक्त नलिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स मीन्स रक्त नलिका होती है जो रक्त से भरी होती है, ओके। यस मैम। ब्लड वेसल्स मीन्स रक्त नलिकाएं जो कि रक्त से भरी होती हैं। तो ये जो है हार्ट होता है, ये रक्त को ब्लड वेसल्स के माध्यम से पूरे बॉडी में पहुंचाता है, ओके। मैम ब्लड को? हाँ, रक्त को, ब्लड को, हमारे बॉडी में जो रक्त ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं, उसी के माध्यम से पूरे बॉडी में पहुंचाता है, ओके। यस मैम। ब्लड मीन्स रक्त होता है, वेसल्स मीन्स नलिकाएं, रक्त नलिकाएं, रक्त की नली होती है जिसमें रक्त भरा होता है नली में। तो जो है, जो हार्ट है, वही उसी रक्त नलिकाओं के माध्यम से रक्त को पूरे बॉडी में फैलाता है, ओके। यस मैम। आगे देखते हैं, द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर नोन एज आर्टरीज। अब जो प्रकार की रक्त नलिकाएं होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की रक्त नलिकाएं होती हैं, एक आपका होता है आर्टरीज, एक आपका होता है वेन्स। मिस आर्टरीज मीन्स होता है धमनी एंड वेन्स मीन्स सिरा होता है। तो दो प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक आर्टरीज एंड एक वेन्स। तो देखिए आर्टरीज का वर्क क्या होता है, द ब्लड वेसल्स, ऐसे ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड, जो कि रक्त को ले जाती हैं फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से कहां पर? टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हार्ट से हमारे शरीर के दूसरे पूरे भाग में ले जाती हैं। ऐसी नलिकाएं जो कि रक्त को हार्ट से पूरे बॉडी में ले जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कौन सी नलिका कहलाती है? आर्टरीज कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्टरीज। आर्टरीज। आर्टरीज जो है रक्त को हृदय के द्वारा पूरे बॉडी में ले जाता है रक्त को, ठीक है। देन द ब्लड वेसल्स, ऐसी ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड, जो कि ब्लड को वापस लाती हैं, कहां पे? हार्ट में वापस लाती हैं। ध्यान से देखना, ऐसे ब्लड वेसल्स जो रक्त को वापस हार्ट में लाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टू द हार्ट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी आर नोन एज वेन्स, उसको हम वेन्स बोलते हैं, मीन्स सिराएं होती हैं। तो ऐसी रक्त नलिका जो कि रक्त को वापस शरीर से कहां पे लाती है? हार्ट में लाती हैं, उसको हम वेन्स बोलते हैं। आज समझ में सभी को? यस मैम। जैसे जो यस मैम। जो आर्टरीज होती है वो रक्त को हृदय से पूरे बॉडी में ले जाती है, ठीक है। और जो वेन्स होती हैं वो रक्त को, वो रक्त को बॉडी से लाके हार्ट, बॉडी से हार्ट में लेके आती हैं, पूरे बॉडी से रक्त को हार्ट में लाती हैं। तो इसका मीन्स ये, जो आर्टरीज होती है उसमें शुद्ध रक्त होता है एंड जो वेन्स होती है उसमें अशुद्ध रक्त होता है, उसको मतलब शुद्ध करने के लिए वो कहाँ पे लाती है? हार्ट में लाती हैं वापस। दो नली होती है, एक नली से रक्त जाता है, एक नली से वापस हार्ट में आता है। आया समझ सभी को? हार्ट में दो नली लगी होती है, एक नली से जो है रक्त हार्ट के माध्यम से शरीर में पहुंचता है, और एक नली से रक्त जो है शरीर पूरे बॉडी से वापस हार्ट में आता है, ठीक है। उन्नति? यस मैम। तो जो आर्टरीज होती है वो रक्त को पूरे बॉडी में पहुंचाती हैं, और जो वेन्स होती है वह बॉडी से रक्त को वापस कहाँ पे लाती हैं? हार्ट में लाती हैं। कहाँ पे लाती हैं? मैम हार्ट में। हार्ट में लाती हैं, ओके। When the heart beats, it makes a sound लब डब। जब हार्ट बीट करते, जो हार्ट की धड़कन जो होती है उसका साउंड कैसा होता है? लब डब। आप पे अब महसूस भी किया होगा, हार्ट जो है साउंड निकलता है, उसमें साउंड निकलता है ना, तो साउंड तुम क्या बोलते हैं? लब डब साउंड होता है, ओके। ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब हम व्यायाम करते हैं, आवर हार्ट नेचुरली बीट्स फास्टर टू सप्लाई ब्लड टू आवर मसल्स। जब व्यायाम करते हैं तो जो मसल्स होते हैं,
हार्ट बीट बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, जो ब्लड होते हैं वो तेजी से सप्लाई होने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं पूरे शरीर में। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो रक्त होता है वो तेजी से पूरे बॉडी में घूमने लगता है। द मोर इंस्टेंटली वी एक्सरसाइज द फास्टर आवर हार्ट बीट। ऐसे जब ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या दौड़ लगाते हैं तो हार्ट बीट तेजी से चलने लगती है, चलती है ना तेजी से। उन्नति, हाँ से कभी आप दौड़ लगा के देखो, बाद में आके देखो, यहाँ पे हाथ रख के देखो, हार्ट बीट तेजी से चलने लगती है, चलती है ना। यस मैम, यस मैम। तो सबको आगे समझ में आया हार्ट के बारे में। यस मैम। चलिए आपसे पूछते हैं, बताइए उन्नति, आपने हार्ट के बारे में क्या देखा, क्या सीखा। मैम मैंने आर्टरीज के बारे में सीखा, मैंने वेन के बारे में सीखा। तो आर्टरीज क्या होता है, वेन से क्या है, आर्टरीज एंड वेन्स को क्या बोलते हैं मैम? वेन्स मैम, ब्लड वेसल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। मींस ब्लड वेसल्स मींस क्या होता है, रक्त नलिका होता है, क्या होता है मैम? ब्लड रक्त वेसल्स मींस। नलिका। मैम रक्त नलिका। ब्लड मींस रक्त हो गया, वेसल्स मींस नलिका, तो रक्त नलिका को बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो दो ब्लड वेसल्स होती है, कौन कौन सी, नंबर 1 आर्टरी, मैम आर्टरीज, नंबर 2 क्या है, मैम वेन्स। आर्टरीज को हिंदी में धमनी बोलते हैं एंड वेन्स को हिंदी में बोलते हैं सिरा। ठीक है, यस। तो आर्टरीज का वर्क क्या होता है, बताइए आर्टरीज का वर्क क्या होता है। मैम आर्टरीज मैम पूरे शरीर में मैम खून पहुंचाती है मैम। कहाँ से पहुंचाती है, किसके माध्यम से, अरे कहाँ से रक्त को ले जाती है मैम? हार्ट से। गुड, हार्ट से रक्त को पूरे बॉडी में पहुंचाती है जो आर्टरीज होती है। और वेन्स का वर्क क्या होता है, मैम वेन्स वापस लाती है खून को, वो रक्त को वापस शुद्ध करने के लिए हार्ट में लाती है। ठीक है, जो अशुद्ध रक्त होता है शरीर में, वो उसको शुद्ध करने के लिए जो वेन्स होती है रक्त को कहाँ पे लाती है, हार्ट में लाती है। ठीक है, मैम हार्ट। और जो शुद्ध रक्त होता है उस शुद्ध रक्त को जो आर्टरीज होती हैं वो पूरे शरीर में ले जाती हैं। तो आप याद रखना, एक जो नलिकाएं होती हैं, इन दोनों नलिकाओं में एक में शुद्ध रक्त होता है, एक में अशुद्ध रक्त होता है। तो शुद्ध रक्त किसमें होता है, आर्टरीज में होता है, और अशुद्ध रक्त जो है वेन्स में होता है। ठीक है, एक ले जाती है, एक वहां से वापस शुद्ध करने के लिए हार्ट में लाती है। आया समझ में सभी को। यस मैम। हर्षित, यस मैम। अभिनव, यस मैम। चलिए आप बताइए हार्ट में कितने ब्लड वेसल्स होती हैं। जल्दी बोलिए बेटा। क्या पढ़ रहे थे, समझ नहीं आया आपको लगता है, पर ये आप बताइए कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं। मैम ब्लड प्रेशर, कितने ब्लड प्रेशर मैम? 2। कौन कौन सी, बेटा परी को बताने दो, उन्नति आपको तो आ गया समझ में, परी आप बताओ बेटा कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं। मैम वेन्स, आर्टरीज। आर्टरीज एंड वेन्स, दोनों का वर्क क्या होता है, आर्टरीज का वर्क क्या होता है, वेन्स का वर्क क्या होता है। अमन, वेदांत, चलिए आप लोग बताइए दोनों का वर्क क्या होता है। अमन तो पढ़ते नहीं, क्यों बैठे रहते हैं, बस माइक इनका नहीं ऑन होता है, कुछ बोलते भी नहीं हो आप। हाँ वेदांत बेटा बोलिए, आवाज जा रही है आपको वेदांत। हाँ बताइए बेटा कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं।
बेटा हम लोगों ने आज ब्रेन के बारे में पढ़ा और हार्ट के बारे में, दो दो टॉपिक केवल पढ़ पाए हैं। बाकी जो टॉपिक है इसमें अभी आगे है, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, स्टमक एंड किडनी, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। स्टमक किडनी के बारे में और लंग्स के बारे में, फेफड़ों के बारे में। ओके, Yes. तो इधर आप लोग लर्न करके रखना। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लंगेटा। तीनों का वर्क भी अलग अलग होता है। जो सेरेब्रम, उसका वर्क क्या होता है? ये हमें सोचने के योग्य बनाता है, ठीक है। और जो सेरेब्रम होता है ये हमारे मसल्स मूवमेंट को और शारीरिक बैलेंस को बनाए रखता है, ठीक है। एंड जो आपका मेडुला ऑब्लंगेटा होता है ये किसमें हेल्प करता है? सांस लेने में, पाचन में सहायक होता है, ठीक है। हार्ट के फंक्शन में हेल्प करता है और सोते समय हमें एक्टिव रखता है, जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, ठीक है। तो इसके वर्क को आप लर्न Yes, करते ma'am. हैं। हार्ट में आपने देखा, हार्ट जो है कहाँ पे स्थित होता है? ये चेस्ट में रहता है, चेस्ट के लेफ्ट साइड में होता है, Ma'am, बाईं left तरफ। side में. ओके, इसमें 2 प्रकार की नलिकाएं होती हैं। एक आपका होता है आर्टरीज, एक होता है वेन्स। जो आर्टरीज होती Yes. है वो रक्त को हृदय के माध्यम से कहाँ पे ले जाती हैं? पूरे बॉडी में ले जाती है रक्त को। और जो वेन्स होती हैं वो आपस रक्त को शुद्ध करने के लिए कहाँ पे लाती हैं? हार्ट में लाती हैं, ठीक है। तो Yes. दोनों में, एक में शुद्ध रक्त होता है, एक में अशुद्ध रक्त होता है। एक ले जाती है रक्त को, पहुंचाती है, एक वापस हार्ट में लाती है। इतना आप लोग लर्न करके रखेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, सभी को आ गया समझ में जितना पढ़ाया गया? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Ma'am, goodbye. गुड बाय Ma'am, goodbye. बाय।